हेलो एवरीवन। अगर आप सभी का एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, जो कि एनटीपीसी में हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इससे आपका फ़ायदा होगा वीडियो देखने से। आप जो क्वेश्चन ईगो पे ले सकते हैं पेपर में, वो क्वेश्चन आपको ईगो पे नहीं लेना है। बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको सोल्व कैसे करने हैं, फर्स्ट राउंड में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, मैथ में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि हम वहाँ पर जाकर पैनिक ना हो, हमको ऐसा ना लगे कि सबके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे मेरे कम हो आए। रीजनिंग में हमको कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। जीएस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्यूटर के, करंट अफेयर के, सभी का रिव्यू अभी तक आपने देख लिया होगा। ये 10 मिनट की वीडियो, ये 10 मिनट की वीडियो आपको ज़रूर देखनी है पेपर से पहले। अल्टीमेट आपका बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद आप मुझे कमेंट करना कि भाई आपने जो बताया था मैंने ऐसे ही पेपर में करा, और सब तो बता रहे थे कि इस चीज़ से इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे इतने पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपने कुछ अलग ही बताया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो में बताने के बाद भी कोई कन्फ्यूजन रह जाए, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा, आपका रिप्लाई अच्छे से दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जीएस कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है। आप सभी ने, मुझे लग रहा है सभी ने रिव्यू सभी का देखा होगा, सभी का एनालिसिस सभी देख लिया होगा अभी तक। कोई बता रहा है कि इसके क्वेश्चन इतने आ रहे हैं, इस कंप्यूटर के इतने आ रहे हैं, जीएस में मैथ बहुत टफ आ रहा है, रीजनिंग बहुत आसान आ रही है। तो इन सब पे बात करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आप पेपर देने जाओ ना, आप कमेंट जरूर करना, ताकि और बच्चों को भरोसा हो सके जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो चीज़ मैंने बताई है एग्जैक्ट आपको पेपर में वही मिला या कुछ अलग मिला। कमेंट जरूर करना, ईमानदारी से अपनी ईमानदारी से आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैथ के बारे में हम बात करेंगे। तो मैथ में प्रॉफिट लॉस के 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी मिलेगी, घबराना नहीं है। वो आपको लास्ट राउंड में क्वेश्चन करने हैं। प्रॉफिट लॉस के 2 से 3 क्वेश्चन, लैंग्वेज हल्की सी बड़ी मिलेगी 1 से 2 क्वेश्चन में। टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलेंगे। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक आसान, एक हार्ड, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन मिलेगा। CI/SI के 2 से 3 क्वेश्चन, एवरेज के 1 से 2 क्वेश्चन, रेशो में 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट वाले, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिलेंगे 3 से 4, क्यूब याद करके जाना, 30 तक क्यूब से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे 19 के क्यूब, 29 के क्यूब, 27 के क्यूब याद होनी चाहिए। मैंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन, ये सिलेंडर, बेलन, स्पेयर, इस तरीके से ये गोले, इनके फॉर्मूले याद करके जाना, कौन के, क्यूब के, ठीक है। ज्योमेट्री का 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये अंत केंद्र वाला, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अलजेब्रा के कम क्वेश्चन है, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। ट्रिगो का भी, ट्रिग्नोमेट्री का भी 1 से 2 क्वेश्चन। मीन, मीडियन, मोड वाला फॉर्मूला आपके याद करके जाना। एक क्वेश्चन पहले भी आ रहा था, अब भी वही क्वेश्चन आ रहा है कि मीडियन और मीन में अंतर पूछेगा आपसे। पहले तो वो अंतर देगा, मोड और मीन का अंतर आपको देगा। उसके बाद इस फॉर्मूले में आपको फिट करके मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है ना, तो वो अंतर आपसे पूछेगा, मीडियन माइनस का मीन, इन दोनों का मतलब मीडियन और मीन का आपसे अंतर पूछेगा। LCM SCF का 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मैथ में यही है। बाकी मैं इनकी फ़ोटो खींच के डाल दूंगा, मैं सारा कुछ मैंने लिखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। और यही आपको एग्जैक्ट मिलने वाला, आप मुझे कमेंट करना जब आप पेपर दे कर आओ, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। टाइम एंड वर्क के 3 से 4 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के 2 से 3, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के 2, और CI/SI के 2 से 3 क्वेश्चन, एवरेज के 1 से 2, रेशो के 2 से 3, इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4, मैंसुरेशन के 2 से 3, ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 1 से 2, ट्रिग्नोमेट्री के 1 से 2 क्वेश्चन, मीन मीडियन वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, LCM SCF का 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। यही मिलने वाला है। आप पेपर देने जाओ, आप कमेंट करना, ठीक। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कोडिंग, डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट में लैंग्वेज बड़ी है, थोड़ी समझदारी से, आराम से, तसल्ली से क्वेश्चन करने हैं। कोडिंग, डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन। रैंकिंग के क्वेश्चन है 3 से 4, सब अपने एनालिसिस में बता रहे कि 1 क्वेश्चन आ रहा है, कोई 2 बता रहा है। रैंकिंग के क्वेश्चन अगर सही से जोड़ोगे तो 5 क्वेश्चन आएंगे। एक ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि 6 मंजिला हैं, उनमें A रहता है, इनमें B रहता है, तो कौन सा ऊपर नीचे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से B क्वेश्चन आ रहे हैं, दिन से संबंधित आएंगे कि सोमवार से शुक्र तक इस काम करता है, B ऐसे काम करता है, C ऐसे करता है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सिलोजिज्म के क्वेश्चन मिलेंगे आपको 1 से 2, और मैथ ऑपरेशन के 3 से 4 क्वेश्चन। आराम से करना, गलती होने के चांस रहते हैं। सीरीज क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डायरेक्शन के 1 से 2, और लैंग्वेज बड़ी है डायरेक्शन में। क्लासिफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन, एनालॉजी के 4 क्वेश्चन। किलो, कैलेंडर, नॉन वर्बल रीजन कुछ भी नहीं है, 0 है, ठीक है। कैलेंडर का क्वेश्चन भी नहीं, ना किलो का है, ठीक। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में।
मेरे भाई कंप्यूटर के एक तो क्वेश्चन आपको की से मिलेगा, कॉपी पेस्ट इस तरीके से, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से मिलेंगे, जनरेशन से क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सी उनमें चिप यूज करते थे, ठीक है, उस तरीके से। जैसे सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। करंट अफेयर के 7 से 8 क्वेश्चन, करंट अफेयर लगभग 2025 की करंट अफेयर पूछी जा रही है। खेल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहा है, आईसीसी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। स्टेट के राज्यपाल जो चेंज वेंज हुए हैं कि कर्नाटक का राज्यपाल कौन है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को क्या बोलते हैं, उपराज्यपाल, इस तरीके से 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 2025 की करंट अफेयर पूछी जा रही है। हिस्ट्री के 4 से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी के 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको अनुच्छेद से मिलेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन मिलेंगे। साइंस के क्वेश्चन कम ही है, 4 क्वेश्चन हो सकता है आपको पता भी ना चले। साइंस ऐसे नहीं पूछी जा रही है, पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा कि आविष्कार के बारे में, कि आविष्कार किसने करा, या ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के। स्टैटिक के मान से 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि ये किसी स्टेट में मनाया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो जीएस का ये है, समझ में आया आपके। कंप्यूटर के 4 से 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 8 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन। हिस्ट्री में ये क्वेश्चन ये सब बता रहे हैं कि मॉडर्न से ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन एंशिएंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। अकबर से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, अलाउद्दीन खिलजी से पूछ सकता है, इल्तुतमिश से भी संबंधित पूछ सकता है। मॉडर्न के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, समझना। और पॉलिटी के क्वेश्चन, अनुच्छेद, रोज राज्य संबंधित हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपको एकदम रट के जाने अच्छे से, ठीक है। कौन किसको इस्तीफा देता है, किसकी उम्र किस चुनाव लड़ने के लिए कितनी है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। साइंस के ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन, साइंस के 4 से 5 क्वेश्चन, स्टैटिक के 2 से 3 क्वेश्चन। तो जनरल अवेयरनेस का ये है, ठीक है, सारा खेल। कंप्यूटर के हैं क्वेश्चन, कंप्यूटर के और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है, ठीक ठाक 15 क्वेश्चन, आप दोनों को मिलाकर लगभग 14-15 क्वेश्चन आसपास बैठ जाएंगे। बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें आप बांट लीजिए, ठीक है। अब मैं बात करूँगा, एक तो मेरे भाई जो रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं, बड़ी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ में CI SI के क्वेश्चन बड़ी लैंग्वेज पे आ रहे हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन, जैसे मान लो 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो 30 में से 10 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज बड़ी पे आ रहे हैं, तो वो पहले राउंड में आपको करने नहीं है। ऐसे रीजनिंग में जो रैंकिंग के क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन तो खैर आसान है, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट है, जैसे रैंकिंग के क्वेश्चन है, या ऐसे क्वेश्चन है जैसे डायरेक्शन के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इनमें लैंग्वेज बड़ी है। आप ये गलती मत करना, कोई भी क्वेश्चन ईगो मत लेना, आप कितना ही पढ़ के जाओ, आप बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। जो भी बड़ी लैंग्वेज में आपको पहले राउंड में क्वेश्चन छेड़ने नहीं है, आपके 100 के 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है। सबसे पहले राउंड में आपको क्वेश्चन वो करने जो आप GS के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मैथ के क्वेश्चन विदाउट पेन सेकंडों में आप उड़ा सकते हो, समझते हैं ना, कि जो क्वेश्चन हम पे आता है उसे हम जल्दी जल्दी फटाफट कर देते हैं 30 सेकंड में, मतलब बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को उसको उड़ा दोगे। बहुत आसान क्वेश्चन भी है, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आसान है, पहले राउंड में उनको आप कर दोगे। और 20 क्वेश्चन के आसपास आप रीजनिंग के भी आसान है, उन्हें कर दोगे, क्योंकि ब्लड रिलेशन आप उड़ा दोगे, सीरीज भी उड़ा दोगे पहले राउंड में। ये रैंकिंग बाद में करनी है, मैथ ऑपरेशन आप उड़ा दोगे पहले राउंड में, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करने, बड़ी लैंग्वेज का वाले क्वेश्चन मैं पहले ही बता रहा हूँ, पहले राउंड में आपको नहीं छेड़ने हैं। आपको पर्पज होना चाहिए कि जो आसान क्वेश्चन है वही पहले राउंड में क्वेश्चन करने हैं आपको, चाहे GS का हो, चाहे मैथ का, चाहे रीजनिंग का, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन आप मैथ रीजनिंग से पहले राउंड में आराम से कर देंगे, 20 क्वेश्चन के आसपास। रीजनिंग में भी 2025 की करंट अफेयर आ रही है, रीजनिंग नहीं, जनरल अवेयरनेस GS में, ठीक है। तो GS में भी जो क्वेश्चन आपको लगे वो आ रहा है, वो पहले राउंड में कर देना, बाकी सारे क्वेश्चन छोड़ देना। GS में बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं, वो आपको बाद के लिए छोड़ने। पहले राउंड में ईगो पे कुछ नहीं लेना, वरना पेपर बिगाड़ लोगे अपना, ठीक है ना, क्योंकि टाइम की सारी कमी रहती है, ठीक। मैंने पहले ही बता दिया, कोई भी क्वेश्चन आपको ईगो पर नहीं लेना, पहले के राउंड में वही क्वेश्चन करने जो बिल्कुल ईजी हैं, जिन्हें आप सेकंडों में निपटा सको, ठीक है। ये बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको छेड़ने नहीं है, पहले राउंड में वही क्वेश्चन करने हैं जो आप पाते हो, ना ईगो पर लेने, ना बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको छेड़ने। बेस्ट सॉल्यूशन मैथ रीजनिंग के लिए अगर मैं बताऊं अपनी तरफ से आपको, किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग के, जब तक आपका एग्जाम, मान लो 4 दिन बाद एग्जाम है, तो 3 दिन तक मैथ और रीजनिंग के सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको लगाने, PYQ सेम का सेम आपको वही मिलने वाला है, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जो लगा के जाएगा उसी का फ़ायदा होगा, ठीक है। ये बात लास्ट में मैंने बताई है। मैथ और रीजनिंग के लिए PYQ सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लेना, किसी भी प्लेटफॉर्म के PYQ सेम रहते हैं सभी प्लेटफॉर्म पर, लगा के जाना। जितना आप मैथ में 3-3, 4-4, 5-5 जितना बटे में से बटे आप स्कोर कर सकते हो। मैथ में 1-2 नंबर का, 1-2 क्वेश्चन का हो सकता है क्योंकि बड़ी लैंग्वेज है, लेकिन रीजनिंग में आप बटे में से बटे स्कोर कर सकते हो अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो। बहुत फ़ायदा होगा आपका। आप मुझे कमेंट करना कि भाई आपने जो बताया था मैंने ऐसे ही करा, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अपने ईमानदारी से रिव्यू देना, जो चीज़ मैंने बताई है पेपर में आपको वही मिली है या नहीं मिली है, ताकि और बच्चों को भी पता चल सके।
तो धन्यवाद दोस्तों, जो चीज़ मैंने आपको समझाई है उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कुछ भी अगर समझ में नहीं है आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, अच्छे से समझाऊँगा आपको। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।